हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सरलता से ज्योतिष सीखने के क्रम में ये तीसरी वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि वो कौन से फेक ज्योतिषी हैं, वो कौन से ज्योतिषी हैं जो फेक हैं। ज्योतिष के अनुसार कौन से ज्योतिषी सही हैं, हमने इसकी चर्चा की है। ज्योतिषी का क्या महत्व है वो हमने पहले समझा है। यदि आपने वीडियो इसके पहले की नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा। और क्योंकि क्रम से आप देखेंगे वीडियो तो सभी चीज़ें क्लियर होंगी और आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा। कौन से ज्योतिषी फेक हैं, कौन से ज्योतिषी हैं जो आपने यदि उनको कुंडली दिखाई अपनी तो कहीं ना कहीं आपको बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कर देंगे के मतलब का ये है कि आपको गलत जानकारी दे देंगे, जिससे जो भी आप समझ रहे हैं कि जैसा आपको बताया गया वैसा ना हो के कुछ और हो रहा है। कई बार जीवन में हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिससे हमारे जीवन में बड़ी समस्याएं होती हैं। तो कौन से वो ज्योतिषी हैं जो फेक हो सकते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं? ये ज्योतिष में कुछ बताया गया है जो कि हम इसमें अपने जीवन में कोई भी निर्णय हम ले रहे हैं तो हमें सोच समझ के लेना चाहिए वैसे भी। और कहा भी गया है कि कोई भी कदम उठाने से पहले, किसी भी तरह का कदम हो, आपको सोच समझ के लेना चाहिए। आइए सबसे पहले हम एक श्लोक समझ लेते हैं ज्योतिष के अनुसार, जो कि कई विस्तार में इसकी चर्चा है, परंतु हम एक श्लोक समझते हैं और फिर आगे चर्चा करते हैं। वो कौन से ज्योतिषी हैं जो फेक हैं, जो खाली ज्योतिषी कहने के लिए हैं, वास्तविकता में नहीं है। और ये वीडियो हर एक ज्योतिषी को भी देखना चाहिए। और जो कुंडली या ज्योतिष में रुचि रखते हैं, चाहे कुंडली हो, चाहे अंक शास्त्र हो, समुद्रिक शास्त्र हो, या किसी भी तरह त्रिस्कंध ज्योतिष में किसी भी तरह आप यदि आस्था रखते हैं तो आपको इसे बहुत ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सा एक श्लोक है, जो कि कई श्लोक हैं परंतु एक श्लोक हम समझते हैं जिससे हम ये समझ सके कि हाँ, ज्योतिषी कौन से जो सही हैं, कौन से फेक हैं, ये हम समझ सकें। श्लोक है, अविदित्यैव यः शास्त्रम दैवज्ञत्वं प्रपद्यते स पंक्ति दूषकः पापो ज्ञेयो नक्षत्र सूचकः। ज्योतिष शास्त्र में जिन्हें त्रिस्कंध ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, यानी ज्योतिष जानते नहीं हैं परंतु ज्योतिषी बनते हैं, उन्हें नक्षत्र सूची कहा गया है, यानी नक्षत्र सूची में आते हैं नक्षत्र सूचक। यानी कि ऐसे लोग जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान नहीं है परंतु वो कहते हैं कि हमें ज्योतिष का ज्ञान है, हम आपका कुंडली देख लेंगे, हम बता देंगे, है ना। और चाहे वो हाथ देख के बताते हो, क्योंकि त्रिस्कंध ज्योतिष में चाहे आप हस्तरेखा की बात कर लें, चाहे आप कुंडली की बात कर लें, चाहे आप जिस तरह भी, क्योंकि त्रिस्कंध ज्योतिष में संपूर्ण ज्योतिष आता है, खाली कुंडली देखना ही ज्योतिष नहीं कहलाता, त्रिस्कंध ज्योतिष होता है ना। संहिता है, होरा है, सिद्धांत है, तीनों आते हैं। इसलिए इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और भी कही गई है, जो कि वैसे ऐसा होता नहीं पर कई बार होता भी होगा। ये ज्योतिषियों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो ज्योतिषी घर घर जाके यानी कहें कि हम कुंडली आपका देखेंगे, हम आपका बताएंगे, इसे भी पाप माना गया है। और ऐसा व्यक्ति जो ज्योतिष नहीं जानता, उसके जीवन में ये बड़ा पाप है। ना जानते हुए भी कुंडली बताना या हस्तरेखा के विषय में बताना, यानी ज्योतिष के विषय में बताना, ये पाप माना गया है। इसलिए आपको समझना होगा कि ज्योतिषी कौन है, कौन नहीं है। जिसे ज्ञान हो ज्योतिष का वही ज्योतिषी है। अब कई लोग इस भ्रम में हो जाते हैं, जो कि आज का इंटरनेट का समय है, तो कई बार भ्रम की स्थितियाँ होती हैं, क्योंकि राहु जैसे ग्रह इसके अधिपति हैं। यानी जो भ्रम है नहीं पर है, यानी सोशल मीडिया। इसमें प्रिय दर्शकों, कई लोग ज्योतिष को ही स्कैम कह देते हैं।
क्योंकि देखिए ज्योतिष स्कैम नहीं हो सकता, ना है ना होने वाला है। ज्योतिषी स्कैम हो सकता है, यानी कि ज्योतिषी जो हैं आपको बता रहे हैं वो गलत हो सकता है। क्योंकि एक ज्योतिषी कौन है? एक व्यक्ति है, एक मनुष्य है। मनुष्य से कई बार गलती भी होती है, कई बार लोगों को ज्ञान नहीं होता फिर भी बताते हैं। तो ये माना जा सकता है कि हाँ कोई ज्योतिषी स्कैम हो सकते हैं, यानी कि झूठ बोलने वाले हो सकते हैं, उनको ज्ञान ना हो, या कई बार ग्रह स्थिति की गणना ना हुई हो, या कई कारण हो सकते हैं, परंतु ज्योतिष गलत नहीं हो सकती है। तो ज्योतिष सही है, हमेशा सही रही है और रहेगी, परंतु ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, फेक हो सकते हैं, उनका बताया हुआ कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि यदि सही जानकारी नहीं तो नुकसान भी हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा और जानना होगा। तो ज्योतिष शास्त्र में बड़ी विस्तार में इसकी चर्चा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और हो सकता है कुछ लोगों को ये लग सकता है कि हम इन सब विषयों की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप एक ज्योतिषी बनने जा रहे हैं तो ये सब विषयों, सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। हम ग्रह स्थितियों को समझें, फलित ज्योतिष में हम प्रवेश करें, पर उससे पहले ज्योतिष क्या है और भी बहुत सारी इसकी बातें हमें ज्ञान यदि होंगी, ज्ञात होंगी, तो हम गर्व के साथ कह सकेंगे कि हम ज्योतिषी हैं। और हम कुंडली विश्लेषण जब करेंगे उसमें उतना ही ज़्यादा सटीकता होगी, क्योंकि यदि समझिए ये चीज़ आपको मालूम पड़ी तो आप गलती नहीं करेंगे कि हाँ ये बहुत बड़ा पाप है। नक्षत्र सूची में आ जाते हैं जिन्हें ज्योतिष का ज्ञान नहीं होता। नक्षत्र सूची में जो आ जाते हैं उनको क्या, उनको जैसे ब्राह्मण भोजन हम कराते हैं, है ना, तो उसमें अधिकार नहीं उन्हें बैठने का, उसमें पूजा पाठ कराने का अधिकार नहीं है यदि ज्योतिष का ज्ञान आपको नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि जिसे ज्ञान ना हो ज्योतिष को पूजा पाठ ही नहीं करा सकता, परंतु जो फेक ज्योतिषी बने उसकी बात है। इन सब विषयों को और भी हम सीखते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, या और भी कोई जानकारी है या कुछ आप कहना चाहें तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और ये बात कितनी ठीक थी, ये वीडियो हो सकता है कि बहुत कम मिले आपको यूट्यूब वगैरह में या कहीं भी आप देख रहे हों, तो ये कितना सही था। और ऐसे विषयों पर भी वीडियो बननी चाहिए, यानी कि एक छोटी से छोटी जानकारी हमें मिलनी चाहिए, तभी हम गर्व से कह सकेंगे हम एक ज्योतिषी हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।